बाजवा साहब, ये जो पीटीआई सिस्टम का हिस्सा नहीं बनती और सिस्टम के अंदर रह के अपने लिए जो आसानियां हैं उनको तलाश नहीं करती और बाहर से अटेम्प्ट्स करवाती है कि जिस तरह से बार बार ट्रंप को अप्रोच किया जा रहा है, उनके जो दीगर की पर्सन्स हैं उनको अप्रोच किया जा रहा है और उनके मुंह से जो है वो बयानात निकलवाने की कोशिश की जा रही है, तो ये क्या रवैया है? अब आपने देखा कि ये जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि ये जो अभी एक मुलाकात हुई है, तो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसके अंदर इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई है, उसमें भी ये नहीं गई। पहले नाम दे दिए, सारा कुछ कर लिया, एक दिन पहले तक ये बावर कराते रहे कि जी ठीक है हम इसमें आ रहे हैं और आखिरी वक्त में कह दिया कि हम नहीं आएंगे। तो ये उसका जो अकेलापन है, सिस्टम का हिस्सा ना बनना है और फिर बाहर से इस तरह की अप्रोचेस करवाना कि जी हमारे लिए कुछ किया जाए, ये क्या रवैया है? देखिए सर, बात ये है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये आज सलामती काउंसिल जो भी उसका इन कैमरा इजलास था उसमें नहीं आए। इससे पहले भी जब FATF के इजलास में नहीं है, हाँ, वहां पर भी नहीं आए। जब वो अहमदाबाद वाला वो इंडियन पायलट वाला हुआ अटैक हुआ उसमें भी वो नहीं आए। और ये भी बात की गई मीडिया के ऊपर कि 1 घंटे तक जनरल बाजवा से कहते रहे कि आप इस मीटिंग में आए, आपकी मेहरबानी, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई और ये प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस वक्त जब मियां शहबाज साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर वोट लिया, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मिसाक मईशत करना चाहते हैं और उनकी बात का उनकी तस्दीक की गई, तजलील की गई और डिसग्रेस किया गया। और उसके बाद भी जब कभी भी कोई इस तरह की इंपॉर्टेंट मीटिंग रही है, ये कभी भी नहीं गए। और ये इससे पहले भी APC में भी नहीं कभी गए और यहाँ पर भी पहले इन्होंने कहा कि हम पहले आ रहे हैं जी कल आपकी मीटिंग में, और पहले इन्होंने 6 आदमियों के नाम दिए और इसके बाद 5 आदमियों के नाम और दे दिए। हाँ जी, इन्होंने नाम दिए, लेकिन ये फिर गए भी नहीं। बात करने का मकसद ये है कि ये फेस नहीं कर सकते, ये अपने कंडक्ट को, जो इनका माजी है, जो इनका कैरियर है, जो इनके ऊपर ये इस तरीके की इनका रिकॉर्ड है, ये उसको फेस नहीं कर सकते। ये समझते हैं कि हम वहां पे जाएंगे तो हमें शर्मिंदगी का एहसास होगा कि हमने फलां मीटिंग में भी नहीं गए, फलां काउंसिल की मीटिंग हुई, फलां APC नहीं गए। तो ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग करना चाह रहे हैं और इनके लिए इनका नुक्ता नजर सिर्फ एक ही है कि किसी ना किसी तरीके से कोई डील हो जाए गवर्नमेंट के साथ। और देखे ना, इन्होंने कहा कि बानी पीटी भाई एक कन्विक्टेड पर्सन है, ही इज नॉट मेंबर ऑफ एनी असेंबली, ही इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये कहते हैं उसको पैरोल पे रहा करके आप उसको बाहर लेकर के आए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है या रियासत जो है वो ब्लैकमेल नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। मैं ये समझता हूँ कि हमने इनसे कहा कि आप देखें, जब मियां नवाज शरीफ जेल में रहे, मियां शहबाज साहब जेल में रहे, हमजा साहब जेल में रहे, मरियम बीबी जेल में रही, लेकिन पार्टी तमाम मीटिंग में जाती रही, तमाम इजलास में जाती रही, हर जगह काम चलते रहे। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, देखिए हर वो काम ये करेंगे जो स्टेट के खिलाफ होगा। जब कभी कोई बैरोने मियां नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आए? कहां पर? आपने खुद ही तो कह दिया कि उन्हें बुलाया नहीं गया था। सर मैं अर्ज करता हूं, मैं रेलेवेंट नहीं रहे, इसका मतलब उनको बुलाया नहीं गया तो रेलेवेंट नहीं रहे। बताता हूं सर, चले सर मेरी बात सुन ले सर। मैं अर्ज कर दूं कि मियां नवाज शरीफ के रिप्रेजेंटेटिव ही बैठे हुए हैं जिनका नाम मियां शहबाज शरीफ है और जिनको प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे बैठाया गया है। बात सुन रहे आप मेरी? तो इसलिए मियां नवाज शरीफ में और मियां शहबाज शरीफ में और उनकी सोच में कहीं भी कोई इख्तलाफ नहीं है। जो मियां नवाज शरीफ साहब की गाइडलाइन है उसी को फॉलो कर रहे हैं मियां शहबाज साहब और सारी पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी। ठीक है, ठीक है।